मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता न चला मक्खी कब बैठी। मक्खी भिनभिनाई की आवाज में कहा, भाई, तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, वजन ज्यादा लगे तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई न पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरने लगा। बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर गड्ढा था। मक्खी ने कहा कि देख लो, दो हैं, कहीं पुल टूट न जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख हैं, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी पर उसने कुछ ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, यात्रा बड़ी सुखद हुई, साथी संगी रहे, मित्रता बनी, अब मैं जाती हूँ, कोई काम हो तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है, कुछ पता नहीं, कब तू आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी, कब तू उड़ गई, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। संत कहते हैं, हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी और मक्खी के अनुपात से भी कहीं छोटा हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात है। हमारे ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वह शोरगुल किस लिए है? वह मक्खी क्या चाहती थी? वह चाहती थी कि हाथी स्वीकार करे, मैं भी हूँ, मेरा भी अस्तित्व है, वह कहना चाहती थी। हमारा अहंकार अकेले नहीं जी सकता, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दें, हमारी तरफ देखें और हमारी उपेक्षा न हो। संत विचार, हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्नान करते हैं, सजाते संवारते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझें, धन इकट्ठा करते, मकान बनाते तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे देखें और स्वीकार करें कि हम कुछ विशिष्ट हैं, न कि साधारण। हम मिट्टी से ही बने हैं और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। हम अज्ञान के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हैं, वरना तो हम बस एक मिट्टी के पुतले हैं और कुछ नहीं। अहंकार सदा इस तलाश में रहता है कि वे आंखें मिल जाएं, जो मेरी छाया को वजन दे दें। याद रखना चाहिए, आत्मा के निकलते ही यह मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाएगा। इसलिए हमें झूठा अहंकार त्याग कर जब तक जीवन है सद्भावना पूर्वक जीना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीवों में परमात्मा का अंश आत्मा है।